क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम शुरू करने के पहले इसका बारे में कुछ प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। जैसा नंबर सिस्टम का साथ में जो जो टर्म जुड़ा हुआ है उसमें एक हो गया नेचुरल नंबर का नॉलेज होना चाहिए, होल नंबर का नॉलेज होना चाहिए, इंटीजर्स किसको कहता है और रेशनल नंबर किसको बोलता है, इसके बारे में पहले क्लियर आइडिया होना चाहिए। ये लाइन हो गया, इसको कहा जाता है नंबर लाइन। नंबर लाइन इज द लाइन ऑन व्हिच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड। अगर हम लोग जीरो को बेस पकड़ लेता हूँ तो जीरो से राइट साइड का तरफ में अगर जाएगा जितना भी नंबर होगा वो होगा पॉजिटिव नंबर। नंबर लाइन के लेफ्ट, जीरो का लेफ्ट साइड से अगर जाएगा नंबर लाइन बराबर तो उसको बोलेगा नेगेटिव नंबर। अभी यहाँ से हम लोग को नेचुरल नंबर का आइडिया मिलेगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम वन से शुरू करके जब हम लोग राइट साइड का तरफ में जाएगा इन्फिनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम लोग बोलेगा ये हो गया नेचुरल नंबर। ये हो गया नेचुरल नंबर। अगर हम लोग वन नेचुरल नंबर का साथ में अगर जीरो को इंक्लूड कर लेता हूँ, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके इन्फिनिट तक अगर जाएगा, इसको हम लोग बोलेगा होल नंबर। तो इसका मतलब हो गया नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and it proceeds right side of the नंबर लाइन। तो इनफिनिट तक जाएगा क्योंकि नंबर खत्म नहीं होता है। तो 1 से शुरू करके जितना भी नंबर लाइन के राइट साइड में नंबर होता है उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर। और 0 से शुरू करके जितना भी नंबर लाइन के राइट साइड में नंबर होगा उसको हम लोग बोलेगा होल नंबर। अभी नंबर लाइन में 0 1 2 3 करके राइट साइड में गया है, 0 से शुरू करके अगर लेफ्ट साइड में जाता है नेगेटिव नंबर, तो ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और साथ साथ में न्यूट्रल भी होता है। तो इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स का कंसेप्शन क्लियर होना है। इंटीजर्स होता है जो नंबर नंबर लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंट करेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ साथ में अगर जीरो मतलब उसका तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है तो न्यूट्रल बोलते हैं इसको। तो इसको कहा जाता है इंटीजर। तो इंटीजर्स हो गया ऑल द नंबर्स जो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो सबको हम लोग इंटीजर बोलेगा। तो यहाँ में जो जीरो है इसको बोलता है न्यूट्रल इंटीजर, और जो पॉजिटिव साइड में जितना भी इंटीजर नंबर है इसको हम लोग बोलेगा पॉजिटिव इंटीजर। और इसका जो जीरो का लेफ्ट साइड में जितना भी नंबर होगा इसको हम लोग बोलेगा नेगेटिव इंटीजर। तो ये हो गया इंटीजर्स। ये हो गया न्यूट्रल इंटीजर, और ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। अभी इंटीजर को, होल नंबर को हम लोग हमेशा पॉजिटिव में देखेगा। सॉरी, होल नंबर को हम लोग जीरो से, जीरो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल इंटीजर हो गया जीरो जो होल नंबर का अंदर में आता है, और नेचुरल नंबर हो गया पॉजिटिव जो होल नंबर का आता है, होल नंबर का अंदर में आता है। तो होल नंबर को हम लोग जो नंबर से डिनोट करता हूँ उसको बोलता है डब्लू। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करूंगा, और इंटीजर को डिनोट किया जाता है जेड से। अभी नंबर लाइन में
तो हम लोग इस तरह का नंबर देखे 1 2 3 4 5 ऐसे करके, फिर 0 देखा है, फिर -1 -2 करके देखा है। इसके अलावा भी कुछ नंबर रहता है, जैसा सोच लीजिए 0 और 1 का बीच में क्या क्या हो सकता है। 0 का 1 का बीच में 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, इस तरह का नंबर हो सकता है। तो इस तरह का जो नंबर है जैसा 1/2, फिर इधर में -2 और -3 के बीच में क्या हो सकता है। -2 और -3 के बीच में कुछ नंबर हो सकता है, जैसा वो नेगेटिव में आएगा। जैसा हम फॉर एग्जाम्पल -2/3 एक नंबर लिया, या -5 बाई -4 एक नंबर लिया। इस तरह का जो नंबर होता है इसको कहा जाता है रैशनल नंबर। इसको बोलता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। रैशनल नंबर को क्यू से हम लोग डिनोट करेगा। इसमें रैशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू फॉर्म में होना है। p बाई क्यू मतलब जैसे यह में 1 हो गया p, क्यू हो गया 2, -5 फॉर p, 4 फॉर क्यू, -2 फॉर p, 3 फॉर क्यू, इस तरह का फॉर्म में होना है। लेकिन रैशनल नंबर का अगर डिफाइन करने जाएगा तो उसके बारे में हम लोगों को और क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो रैशनल नंबर इस तरह का नंबर है, द नंबर्स which can be represented in p by q form where p and q are integers and q not equal to 0, and also p and q must not have any factor other than 1 are called rational numbers। मतलब रैशनल नंबर में p और q, p होगा न्यूमरेटर में, q होगा डिनोमिनेटर में, और p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब हो सकता है 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो डिनोमिनेटर में q रहेगा वो 0 नहीं होगा। न्यूमरेटर में हो सकता है p का जगह में 0 हो सकता है, लेकिन q का जगह में 0 नहीं होगा। और एक तो बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, p एंड q मस्ट नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर से हम दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता है। 1 से तो सबको डिवाइड होता है, 1 छोड़ के किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम 2/3 लिया है, ये भी रैशनल नंबर, p के जगह में 2, q के जगह में 3। जैसे -3/4 लिया है, ये भी इंटीजर -3, ये भी इंटीजर है, ये भी पॉसिबल है। जैसा 0/4 लिया है, ये भी रैशनल नंबर। जैसे p 0 है, q 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इंटीजर है। जैसे -2 एक नंबर लिया, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी नंबर का न्यूमरेटर पोजीशन में अगर कुछ नहीं रहता है, मतलब 1 रहता है, यहाँ p हो गया -2, q हो गया 1। ऐसा ही अगर हम लोग कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लेता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर रूट, एज फॉर एग्जाम्पल √1, ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है क्योंकि √1 मतलब हो गया 1 × 1 = 1। एक पेयर से एक बार में आएगा तो 1 मतलब हो गया 1/1। जितना ही परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, जैसा 4, ये भी रैशनल नंबर है। जैसा 4 मतलब हो गया 2 × 2 मतलब 2 = 2/1। इस तरह का परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, लेकिन √2 √3 नहीं होगा। ऐसा ही कुछ नंबर होता है जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलता हूँ। जैसा एज फॉर एग्जाम्पल 0.2 एक नंबर है, 0.2 मतलब क्या हो गया, डेसिमल हटेगा तो 2/10 फॉर्म में आ गया। लेकिन अभी भी इसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकता हूँ, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 1/5, तो 1/5 हो गया रैशनल नंबर। इस तरह में नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग नंबर होता है, जैसा 2.3333
3 इस तरह का अगर नंबर होता है, इसको भी हम लोग रैशनल नंबर बोलेगा, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लेके जा सकता हूँ। जैसे ये हो जाएगा 2.3 बार, मतलब इसको जो रिपीट है ये हमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह का नंबर होगा, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लेके जा सकता हूँ। इसलिए इस तरह का नंबर को हम लोग बोलेगा रैशनल नंबर। अभी अरेक्ट टाइप का नंबर होता है जिसको इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल मतलब हो गया जो रैशनल नंबर नहीं है उसी को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेगा। तो किस तरह का नंबर इरेशनल नंबर होता है, जैसा स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसको हम लोग रैशनल नंबर बोला था। इसका मतलब हो गया जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा, जैसा √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, इस तरह का नंबर, √11, इस तरह का नंबर जो स्क्वायर रूट होता है ये रैशनल नंबर नहीं है। फिर क्योंकि हमें √1 को हम नहीं लिखा है, √1 को हम वो हमें लिखा था √1 परफेक्ट स्क्वायर रूट है, √4 नहीं लिखा है हमें, √4 परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर है। जैसा ये हमें √9 को नहीं लिखा है, ऐसा ही √16 को भी नहीं लिखेगा, √25 को नहीं लिखेगा। इस सब के बीच में जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसलिए ये होगा इरेशनल नंबर। इसके अलावा हम बोला था जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होता है वो होता है रैशनल नंबर। इसका मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा। जैसा 2.1361105, इस तरह का ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि हमें हम 3 पॉइंट दिया है, मतलब कंटिन्यू चलेगा, और नॉन रिपीटिंग सेम टाइप का नंबर पैटर्न का नंबर बार बार रिपीट नहीं हुआ है। जैसा 1.2332333, इस तरह का अगर नंबर होता है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमें 2 3 हुआ है, 2 3 आ गया, 2 3 आ गया, इस तरह का जो नंबर हुआ इसको बोलता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये भी इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हो गया रियल नंबर। रियल नंबर होता है कोई भी रैशनल हो इरेशनल हो, कोई भी नंबर सब रियल नंबर है, रैशनल हो इरेशनल हो, जिसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता है ऑल द इंटीजर्स, जो फ्रैक्शन में होता है वो भी, सबको हम लोग एक साथ में बोलता हूँ रियल नंबर। तो रियल नंबर इंक्लूड्स all the rational and irrational numbers। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। इसका बाद में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेगा और उसी क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते जाएगा। थैंक यू।